नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या, मल्हार राव सूबेदार जी, युवराज खंडेराव, पार्वती और कुछ सैनिक खड़े होते हैं कहाँ पर? मंदिर के प्रांगण में और सकुशल होते हैं सभी। अब देवी अहिल्या बता रही होती है कि कैसे उन्हें पता चला। वो कहती है उन्होंने दो महिलाओं को बात करते हुए सुना कि जिस रास्ते पर मंदिर है वहाँ पर काम चल रहा है मरम्मत का, शायद इसलिए रास्ता बंद था, इसलिए देर हुई। और उनकी बातों से फिर लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देवी ने जब ध्यान दिया कि उन्होंने किसी को भी मरम्मत कार्यों के लिए पैसे नहीं दिए हैं, ना ही किसी को आदेश दिया है, तो भला यदि कोई काम कर भी रहा हो मरम्मत का, लेकिन बिना पैसे तो नहीं कर सकता, फिर आखिर काम क्या चल रहा है। देवी ने फिर उन लोगों से बात की, उन महिलाओं से बात की, तो पता चला कि वहाँ पर एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। जब गंध आ रही थी तो अहिल्या देवी को लगा कि उनकी भाव से, उनकी बातों से, कि वो गंध हो सकती है बारूद की। बस देवी अहिल्या वहाँ से दौड़ पड़ी और मल्हार राव सूबेदार जी भी साथ में थे। फिर देवी अहिल्या कहती हैं, बस इसलिए, और मुझे ये नहीं मालूम था कि बारूद कौन सी जगह पर लगाया गया है, इसलिए मैंने पूरे रास्ते पर पानी की बौछार कर दी। अब मल्हार राव सूबेदार जी बताते हैं कि मैंने इस अहिल्या से बहुत मना किया, बहुत मना किया कि मत जाओ, अपना ख्याल रखो, मगर नहीं मानी। कैसे मानती? इसकी जान है युवराज खंडेराव, उस पर कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, बस इसलिए दौड़ पड़ी। अपना ख्याल रखती ही नहीं है। अब तो ठीक हो तुम, अपना ख्याल रखो। वो कहती है, हाँ बाबा साहेब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अब युवराज खंडेराव खो जाते हैं देवी अहिल्या में, तभी आ जाते हैं वहाँ पर पुजारी जी और कहते हैं कि आप आइए, दर्शन कर लीजिए युवराज, और फिर नव जो दंपत्ति जिनकी शादी होने वाली है वो आरती करिएगा। ठीक है। पार्वती आगे बढ़ जाती है और युवराज खोए हुए होते हैं देवी अहिल्या में। बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार उनको जगाते हैं, नींद से बाहर निकालते हैं, और युवराज फिर मंदिर की तरफ जाते हैं, आरती कर रहे होते हैं, मगर युवराज फिर पीछे हट जाते हैं, आरती की थाल से अपना हाथ हटा लेते हैं। पार्वती अकेले आरती करती रहती है, और जब आँख खोलती है तो साथ में नहीं होते हैं युवराज खंडेराव, और युवराज होते हैं पीछे देवी अहिल्या के पास में। फिर उन्हीं को देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं उनके बारे में ही। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि खंडेराव आगे आओ। खंडेराव जी आगे आते हैं, और फिर जो परंपरा थी, दोनों के हाथों में धागे बांधे जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं फिर दोनों। और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं, जानना चाहते हैं कि सुना है यहाँ पर कोई घटना होने वाली थी, दुर्घटना होने वाली थी, सब कुशल है, बारूद फटने वाला था। सैनिक बताते नहीं, अब कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। फिर एक महिला आती है दौड़ती हुई, और देवी अहिल्या शारदा भी पहुँच जाती है वहाँ पर। देवी अहिल्या शारदा को देखकर आगे बढ़ती हैं, उससे कुछ बात करना चाहती हैं। शारदा बताती है कि सब ठीक तो है, मैंने कुछ सुना। कहती हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुशल हैं सब लोग यहाँ पर। और फिर एक महिला आगे बढ़ती है, अंदर घुस जाती है सुरक्षा घेरे के अंदर, और देवी अहिल्या से बात करना चाहती है। वो घबराई हुई होती है, और देवी अहिल्या कहती है कि ठीक है बताओ क्या बात है। तभी तभी सूबेदार जी बोलते हैं, अहिल्या इधर आओ। और फिर मजबूरीवश देवी अहिल्या को जाना पड़ता है। कहती है शारजा को बता दो, ये मुझे बता देगी, सारी बात मुझ तक पहुँच जाएगी। शारजा को जैसे ही वो महिला बताने लगती है, तभी सैनिक कहते हैं राज परिवार यहाँ पर आ रहा है, सूबेदार जी आ रहे हैं, उनका परिवार आ रहा है, हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अब पीछे हट जाती है और महिला छिप जाती है, किसी को देख करके कौन होता है। एक वेशभूषा से लग रहा था, कौन व्यापारी होता है, और आगे बढ़ रहा होता है, पालकी से उतरकर सीधा पहुंच जाता है युवराज खंडेराव के पास में। देवी अहिल्या जो वस्त्र दान करने से कर रखे होते हैं, जितना भी अन्न दान करना तो कर रही होती हैं। और फिर वहाँ पर युवराज से इंसान आकर के बात करता है, कहते हैं नमस्कार, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत आप में वीरता दिखाई, आपने मालवा का विस्तार कर रहे हैं, आप सुरक्षा है पूरे मालवा के अंदर, हम सुरक्षित हैं यहाँ पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी वीरता दिखाई, अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं और कारखाने काम भी किया, इससे मतलब कि पैसा भी आएगा, और यकीनन आपको व्यापारियों की भी आवश्यकता होगी, आपको अर्थ की भी आवश्यकता होगी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बड़ी खुशी होगी मुझे कि हम ऐसे राज्य के लिए काम करेंगे जो इतना अपने लोगों के लिए काम करता है, इतना अच्छा राजा है यहाँ का, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, और अच्छा कारखाना आपने शुरू किया है, तो मैं आपका सहयोग करना चाहूँगा। तब युवराज कहते हैं देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपके साथ में काम करते हुए। युवराज कहते हैं लेकिन अभी हमारा पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है, तो आप बाद में बात कीजिएगा और दरबार में आ जाइएगा, मैं बाबा साहेब से भी आपकी मुलाकात करवा दूंगा, वो भी वहाँ पर होंगे। ठीक है। वो इंसान चाहता तो नहीं था, मगर पीछे हट जाता है, और शारजा उस महिला को ढूंढती है, लेकिन वो महिला कहीं दिखाई नहीं देती, वो गायब हो जाती है। अब देवी अहिल्या युवराज के पास जाती है और कहती है युवराज अब आपको और पार्वती को एक काम करना है, जाइए दक्षिणा दीजिए। तो वो कहते हैं अहिल्या तुम? कहते नहीं मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है, आप दोनों का काम है, तब मैं इसमें मतलब कि नहीं आ सकती। युवराज अब बाबा साहेब के पास जाते हैं, जो पुजारी पास खड़े होते हैं। देवी अहिल्या मन ही मन सोचती है कि आखिर युवराज के मन में क्या चल रहा है, इनके हाव भाव से तो लगता है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कोई किया है। फिर तभी आ जाती है शारजा और कहती है मैं उस औरत से बात ही करना चाहती थी, मगर तभी एक पल उससे ध्यान हटा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। देवी ले कहती कोई बात नहीं। फिर दिखाते हैं सीधा वो लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पर, घर पर पहुँच जाते हैं अपने, और युवराज खंडेराव बात कर रहे होते हैं अपने कक्ष में गौतम भाई साहेब और द्वारका भाई साहेब से। कहते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं पार्वती के साथ शादी से इनकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। अब गौतम भाई साहेब और द्वारका भाई साहेब परेशान हो जाती हैं, कहती हैं युवराज ऐसा नहीं होता,
वांगनिश्चय की परंपरा हो चुकी है, तुम मंदिर गए थे। वो कहते नहीं, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा पार्वती से भी, उनके बाबा साहेब से भी। और मतलब कोई गलती हो गई, आपको पता चल गया गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारनी चाहिए ना, वो भूल को सुधारना चाहिए। और पार्वती के साथ शादी हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। आई साहिब आप समझिए, आप मना सकती हैं बाबा साहेब को। युवराज बहुत रोने लग जाते हैं, कहते हैं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरी भूल थी, मैं सिर्फ देवी अहिल्या का हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और देवी अहिल्या के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। गौतम साहेब पिघलने लगती है, मगर वो कहती हैं कि मैं कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकती, अब तो इतना कुछ हो चुका है। द्वारकाबाई साहिब कहती है हाँ बिल्कुल युवराज, इतने लोगों ने देखा है, तुम मंदिर गए, वांग निश्चय हो चुका है, अब तो पूरे इंदौर को पता लग गया होगा इस शादी के बारे में। युवराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा मगर मैं नहीं कर सकता और इस वक्त मुझे वैद्य जी के पास जाना है देवी अहिल्या के लिए औषधि लेने के लिए, उसकी संतान के लिए औषधि लेने के लिए, क्या खुराक रही कैसे रही जानने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। वहाँ से चले जाते हैं युवराज खंडेराव कह के कि मैं शादी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। और अब गौतम साहिब उनके जाने के बाद में सोच रही होती है कि हाँ क्या करें। तभी द्वारकाबाई साहिब कहती है कि सोचना भी मत युवराज की बातों में आने से, और मल्हार राव सूबेदार जी को भी समझा देना कि शादी करवानी है, क्योंकि गावड़े साहिब कोई आम इंसान नहीं है, वो भी जागीरदार हैं, बहुत रसूख है उनका भी। और पार्वती के बारे में तो सोचिए। फिर वहाँ पर दिखाते हैं देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती हैं, सो रही होती हैं और युवराज खंडेराव वैद्य जी से दवाई लेकर के आ चुके होते हैं। और फिर देवी अहिल्या के गालों को सहलाते हैं, देवी अहिल्या जाग जाती है और फिर उन्हें युवराज खंडेराव बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए औषधि लाया हूँ। वैद्य जी से जाकर के देवी अहिल्या कहती है सुबह ले आते, सुबह वो खुद ही आ रहे थे यहाँ पर, तब ले लेते हो। कहते नहीं, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, 4 दिन मैंने खो दिए हैं तुम्हारी चुप्पी के कारण, और अब और नहीं, और मैं तुम्हें अब कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके की, वादा करता हूँ तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा और हमारी संतान का भी ख्याल रखूँगा, और इसीलिए मैं औषधि लेकर के आया हूँ, लो ये आज रात से ही आरंभ करनी है। फिर वो देवी अहिल्या को औषधि देते हैं, देवी अहिल्या पी लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। युवराज कहते हैं बस इन्हें मत आने दो अपनी आंखों में, मैं इन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और इन्हें आने भी नहीं दूंगा। और कहती हैं फिर देवी अहिल्या कि अब तो आपके कुछ दिनों में, वो कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है मेरी, मैंने शादी के लिए मना कर दिया है। अब देवी अहिल्या घबरा जाती है कि युवराज आखिर कैसा बचपना कर रहे हैं फिर से। और अब युवराज कहते हैं सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और हमारी संतान है, और कुछ मत सोचो तुम यहाँ पर। वाकई में आज बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड, जिस तरीके से देवी अहिल्या ने अपना प्यार दिखाया और फिर युवराज खंडेराव ने भी उसकी कद्र की, जिस तरीके से व्यवहार था उनका खोए हुए थे देवी अहिल्या में, बड़ा ही कमाल था। और मना कर दिया शादी के लिए, सबसे अच्छी बात की।